जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मासिक शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने सुनेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है, जो प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। भादो मास की मासिक शिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दिन पूरे भक्त पूरे विधि विधान से साथ व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन हो। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने से शिव भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। यह व्रत जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाता है। अब विवाहित कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी है, क्योंकि उन्हें इस व्रत को करने से मनोवांछित और गुणी की प्राप्ति होती है। वहीं विवाहित महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को विधि विधान से करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धन्य धान की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि का व्रत संतान प्राप्ति, रोगों से मुक्ति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। यह व्रत भक्तों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्ति दिलाने में बड़ी ही मदद करता है। तो शिव पुराण में बताया गया है कि मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। तो आइए इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। शिव गौरी का स्मरण करते हुए प्रेम से बोलिए, शिव गौरी की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जीवन यापन का साधन केवल शिकार ही था, लेकिन इस काम से उसका पूरा परिवार तो पतला हो रहा था। वह धीरे धीरे साहूकार से पैसा लेते गया। कर्ज इतना बढ़ गया कि एक दिन साहूकार ने उसे पकड़कर शिव मठ में बंद कर दिया। संजोग तो देखिए, वही दिन था महाशिवरात्रि का। मंदिर में था कथा, कीर्तन, भजन और शिव महिमा का वर्णन हो रहा था। शिकारी पहले तो भागने की तरकीब सोचता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका ध्यान कथा और मंत्र जाप पर लग गया। उसने पूरे मन से ओम नमः शिवाय सुना और अनजाने में ही शिवरात्रि का व्रत कथा ग्रहण कर ली। तो साहूकार ने रात में उसे चेतावनी देकर छोड़ा। शिकारी जंगल की ओर छोड़ गया और भूखा प्यासा था, पर शिकार नहीं मिला। अंत में बेल के वृक्ष पर चढ़कर उसने रात बितानी चाहिए। उसे नहीं पता था कि नीचे शिवलिंग है। पेड़ से गिरते बेलपत्र अपने आप शिवलिंग पर अर्पित हो रहे थे। रात्रि में चारों पहर में अलग अलग रूपों में हिरण और हिरनियाँ उसके सामने आई। सबने अपने अपने परिवार और बच्चों का हवाला देकर जीवन दान मांगा। अचरज का यह शिकारी, जो अब तक निर्दयी और कठोर था, बार बार दया से भर गया। उसके हाथ से तीर छूटते छूटते रह गए। भूखे प्यासे रहकर बेल पत्र अर्पित करके जागरण करके अनजाने में उसने संपूर्ण शिवरात्रि व्रत कर लिया। सुबह हुई तो हिरण परिवार सचमुच उसके सामने उपस्थित हुआ। उन्होंने देखकर शिकारी को पछतावा हुआ। उस समय समझ आया कि पशु भी अपने वचन के सच्चे होते हैं। वह भावुक हो उठे और उनके जीवन को छोड़ दिया, और उसी क्षण उसका हृदय बदल गया। शिव कृपा से वह पापी शिकारी साधु प्राकृतिक हो गया और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मन से नहीं तो अनजाने से भी किया गया शिव जी का स्मरण जीवन को बदल देता है। तो बस श्रद्धा से महादेव का बहुत समय पहले एक धर्मात्मा और धनुषधारी राजा रहता था, जिनका नाम था मित्र सिंह। उसकी पत्नी रानी दमयंती थी। पतिव्रता और सद्गुणों से परिपूर्ण दोनों का जीवन सुख शांति से बीत रहा था। एक दिन राजा शिकार करने जंगल गए।
वहाँ देखा कि कर्मठ नामक दैत्य एक तपस्वी महात्मा को सताने आया है। धर्मप्रिय राजा का यह अत्याचार सह ना सके, उन्होंने बाण चलाकर उस दैत्य का अंत कर दिया। लेकिन दैत्य का भाई प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने रूप बदलकर खुद को गरीब बेरोजगार रसोइया बताकर राजा के महल में काम पा लिया। राजा को धोखा देकर वह स्वादिष्ट भोजन बनाने का और धीरे धीरे राजा का विश्वास जीत लिया। नाम लो। अब सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले एक धर्मात्मा और धनुषधारी राजा रहते थे, जिनका नाम मित्रसिंह था। उनकी पत्नी रानी दमयंती थी। पतिव्रता और सद्गुणों से परिपूर्ण दोनों का जीवन सुख शांति से बीत रहा था। एक दिन राजा शिकार करने जंगल गए। वहाँ देखा कि कर्मठ नामक दैत्य एक तपस्वी महात्मा को सताने आया है। धर्मप्रिय राजा का यह अत्याचार सह ना सके, उन्होंने बाण चलाकर उस दैत्य का अंत कर दिया। लेकिन दैत्य का भाई प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने रूप बदलकर खुद गरीब बेरोजगार रसोइया बताकर राजा के महल में काम पा लिया। राजा को धोखा देकर वह स्वादिष्ट भोजन बनाने लगा और धीरे धीरे राजा का विश्वास जीत लिया। एक बार गुरु जयंती के अवसर पर राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण दिया। दानव ने यही अवसर चुना। उसने भोजन में गुप्त रूप से मांस मिलाकर गुरुदेव के आगे परोसा। वशिष्ठ जी तपस्वी थे। उन्होंने भोजन देखते ही पहचान लिया कि यह एक दैत्य का खाना है, तो क्रोधित होकर बोले कि हे राजन, आपने मुझे अपवित्र भोजन परोसकर अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अभी राक्षस बन जाओ। तो राजा तो निर्दोष थे, परंतु गुरु का श्राप फलित हुआ। राजा भार के राक्षस बन गए और वन में चले गए। बाद में वशिष्ठ जी को अपनी भूल का पछतावा हुआ, किंतु श्राप वापस ना लिया जा सका। उन्होंने कहा, राजन, यह दोष तुम्हारा नहीं बल्कि कपटी रसोई का है। पर अब श्राप की अवधि 12 वर्ष है। इसके बाद ही तुम मुक्त को संकोच राक्षस बन सकोगे। तो राजा ने वन में हिंसक जीवन बिताया और एक दिन एक मुनि को पकड़कर खा डाला। उनकी पत्नी ने अत्यंत विलाप किया और राजा को श्राप दिया कि हे राक्षस, अब जब तुम किसी स्त्री से संबंध करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समय बीतता गया। 12 वर्ष पूरे हुए और राजा पुनः अपने मानव रूप में लौटे। महल लौटकर उन्होंने रानी को सारा वृत्तांत सुनाया। रानी व्याकुल हुई, परंतु पतिव्रता धर्म निभाते हुए स्वयं को रोक लेती ताकि राजा का श्राप का प्रभाव ना पड़े। राजा के कोई संतान ना थी। वे दुखी होकर वन, तीर्थ और आश्रमों की ओर चल पड़े। वन में उनकी भेंट गौतम ऋषि से हुई। राजा ने नम्रता से अपनी सारी व्यथा सुनाई तो गौतम ऋषि ने करुणा भाव से कहा, हे राजन, पश्चिम दिशा में उपस्थित गोकर्ण तीर्थ जाओ, जहाँ महाबल ज्योतिर्लिंग का पूजन करो। सच्चे मन से शिव जी का आराधना करने से तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो राजा ने वैसा ही किया। गोकर्ण में स्नान कर शिवलिंग का आराधना की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त कर दिया। अंत राजा अपने जीवन में के शेष समय में सुख भोगकर शिव धाम को प्राप्त हुए। एक नगर में शिव का भव्य मंदिर था। सावन को वहाँ बड़ी भीड़ लगती रहती थी। एक दिन आकाश से सोने का थाल उतरा और दिव्य वाणी हुई, यह थाल केवल शिव के सच्चे भक्तों को मिलेगा। सभी ने थाल उठाने का प्रयास किया, पंडित, महंत, राजा, धनवान लोग, लेकिन थाल उनके हाथ में आते ही पीतल या तांबे का हो जाता। तभी एक साधारण किसान आया। वह थका हारा, गरीब परंतु निष्कपट हृदय वाला था। रास्ते में उसने अपने भोजन को एक भूखे भिखारी को दे दिया था। लोगों के कहने पर किसान ने थाल उठाया तो जो ही उसने हाथ लगाया, थाल चमचमाते सोने का ही बन रहा था। सब लोग आश्चर्यचकित हो उठे। किसान ने विनम्रता से कहा, मैं कोई बड़ा भक्त नहीं हूँ, बस खेतों में काम करता हूँ
और जब अवसर मिले तो ज़रूरतमंदों की मदद करता हूँ। शायद भोलेनाथ इसी भावना से प्रसन्न हुए। तो भक्तों, यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और इस भक्ति संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय भोलेनाथ।